तो कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6, जहाँ पर हम एपिसोड की स्टार्टिंग में मीटिंग का सीन देखते हैं। और ये मीटिंग असल है मिस्टर गो और माशिमोटो के बीच में। और जिन लोगों को नहीं पता कि माशिमोटो कौन है, वो जापान हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है, जैसे कि मिस्टर गो कोरिया के हैं। अब इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ माशिमोटो एक कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए बोलते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जब जेजो आइलैंड की रेड हुई थी तो जापान ने इन लोगों से एक भी मैजिक कोर्स को नहीं लिया था, और अब उसके बदले में ये लोग हंटर संजिनवू की हेल्प चाहते हैं। और ये सब चीज इनके ट्रांसलेटर इनको बता रहे होते हैं। मिस्टर को बोलते हैं अच्छा तो ये बात है, बट हंटर संजिनवू हंटर एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। माशिमोटो बोलता है हाँ मुझे चीज पता है, बट बिना कोरिया हंटर एसोसिएशन के हम जिनवू से कांटेक्ट नहीं कर सकते। मिस्टर को सोचते हैं जापान अब काफी वीक हो चुका है जब से गोटर यूजी की डेथ हुई है, क्या अभी लोग एसरिंग गेट को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं? तो चलो अब आराम से बात करते हैं बिना किसी ट्रांसलेटर के। माशिमोटो बोलते हैं क्या तुम्हें जापानीज आती है? मिस्टर को बोलते हैं हाँ मुझे जापानीज आती है। जब मैं छोटा था मेरे फादर जापान में एक स्मॉल बिजनेस रन करते थे। अब इनकी ट्रांसलेटर रूम में से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर को बोलते हैं माशिमोटो तुम्हारी ये डर्टी ट्रिक्स कुछ भी काम नहीं आने वाली है। माशिमोटो बोलता है ये तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर को बोलते हैं मैंने र्यूमर सुना है कि शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड तुम्हारे साथ टायर अप करने से रुक चुकी है। माशिमोटो बोलता है क्या ये तुम्हें किसने बोला? मिस्टर को बोलते हैं ये तो ऑब्वियस है, शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड रिजेक्ट कर चुकी है तुम्हारे जापान हंटर एसोसिएशन के फंड से, और वो गवर्नमेंट की सब्सिडी से अपनी गिल्ड को रन करने वाली है। अगर सही में देखा जाए तो शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड जापान हंटर एसोसिएशन के हाथ और पांव थे, बट उसके चले जाने से अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। गोटोryuji की हेल्प से कुछ भी कर सकते थे जापान में। जैसा कि मुझे पता है शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड अलग हो चुकी है, और इस वजह से जापान की बाकी सारी गिल्ड टॉप पे जाना चाहती है, और इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर माशिमोटो तुम पर है। हम मिस्टर को एक ट्रांसीवर को टेबल पर रखते हुए बोलते हैं ये ब्लैक बॉक्स ट्रांसीवर ग्योटो की टीम का था, और अब तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे सही में कुछ नहीं पता? और अब मिस्टर को काफी गुस्से में आ चुके हैं। लिटरली ही वाज एंग्री नाउ। अब धीरे धीरे माशिमोटो के फटने लगी है। मिस्टर को बोलते हैं तुम्हारी हालत इसलिए खराब हो रही है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथों पर है, और सिटीजन तुम्हें ब्लेम करेंगे अगर कुछ भी हुआ तो। और वो ये बोलते हैं वो ट्रांसीवर को तोड़ देता है, और साथ में वो टेबल भी टूट जाती है इस वजह से। मिस्टर गो की पावर नेक्स्ट लेवल पर है भाई। मिस्टर को बोलते हैं तुम्हारी इन डर्टी ट्रिक से एक कंट्री नहीं पूरा एशिया क्राइसिस में आ सकता है, बट तुम्हें शुक्रिया होना चाहिए हंटर संजिनवू का। इसका मतलब यही है कि हंटर संजिनवू अब जापान में जाने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कार्डन टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब जिनवू उन सारे स्टैचूज को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, बट इन स्टैचूज की क्वांटिटी कम ही नहीं हो रही है। तभी वो बड़ा वाला स्टैचू अपनी एक लेजर बीम छोड़ने वाला होता है। जिनवू सोचता है मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, तभी वो अपने डोमिनेटर टच को यूज करता है और दो स्टैचूज को अपने सामने ले आता है, जिससे वो जो बीम है वो उन दोनों स्टैचू को लग जाती है, बट जिनवू बच जाता है। जिन्हों सोचता है ये काफी डेंजरस है, मेरी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से भी मैं इससे नहीं बच पाऊंगा, मुझे इसको एक बारी में खत्म करना पड़ेगा। अब जिन्हों अपनी स्पीड को एक्सट्रीम लेवल पे पुश करता है, वो उस बड़े वाले स्टैचू की तरफ भागने लगता है, और बड़ा वाला स्टैचू जिन्हों के ऊपर अपना पाँव मारता है, बट नहीं इससे भी जिन्हों कुछ नहीं होता। वो साइड में से निकल के उस बड़े वाले स्टैचू की तरफ भागता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एक सेकंड में ही उस बड़े वाले स्टैचू के कंधे पे पहुंच जाता है। जिन्हों सोचता है मैं अपनी पावर को फील कर पा रहा हूँ, मेरी पहले की पावर से मैं अब काफी ग्रो हो चुका हूँ, मेरी स्पीड नेक्स्ट लेवल पर हो चुकी है। अब जिन्हों अपने दोनों डैगर्स को बाहर निकाल लेता है और उस बड़ा स्टैचू में 1000 कट्स करता है, बट इससे भी उसको कुछ नहीं होता। उसके चेहरे बस कट्स ही होते हैं। लेकिन जिन्वू यहीं तक ही नहीं रुकता, वो सोचता है उसे इन क्रैक में से ही अपना पंच थ्रो करना पड़ेगा। अब जिन्वू उसके चेहरे पहुंच जाता है। अब जिन्वू अपना एक पंच रेडी करता है, और ये पंच नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है, और उसके जस्ट बाद ही उस बड़े स्टैचू के चेहरे पे काफी खतरनाक पंच मारता है। और ये सब देखकर वो दूसरा वाला स्टैचू बोलता है सो तुम मेरे क्रिएशन को ऐसे हराने वाले हो? और जिन्वू के इस पंच से वो बड़ा वाला स्टैचू जमीन पर गिर चुका है। लिटरली ही वाज फक्ड आउट। जिन्वू बोलता है तो ये पावर है मेरे लेवल 103 की। अब जिन्वू जैसे जमीन पर आता है, बाकी सारे स्टैचू जिन्वू पर अटैक करने वाले होते हैं, बट जिन्वू अपनी रूलर्स अथॉरिटी को यूज करके उन सारे स्टैचूज को वहीं खत्म कर देता है। और वो दूसरा स्टैचू क्लैप करते हुए बोलता है इनक्रेडिबल, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा कर लोगे। जिन्वू बोलता है अपना प्रॉमिस याद है ना तुम्हें? वो स्टैचू बोलता है हाँ, बट अभी तक टेस्ट ओवर नहीं हुआ है। देखो अभी भी मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और जिन्वू को अभी एक इमरजेंसी क्वेस्ट आता है, और वो स्टैचू बोलता है मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट हूँ। और जिन्वू का इमरजेंसी क्वेस्ट में शो करता है कि तुमने सामने वाले एनिमी को 10 मिनट में खत्म नहीं किया तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। जिन्वू बोलता है आखिर तुम हो क्या? और अब टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो स्टैचू बोलता है चलो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम। हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना वुनिचुल आ चुका है, और ये बंदा अपने साथ हंटर एसोसिएशन के 7 एलिट्स मेंबर को लेकर आया है। बट वुनिचुल सोचता है ये लोग भी काफी नहीं है, हम लोगों को कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। और वो जैसे पोर्टल के पास जाने लगता है, उसे काफी खतरनाक स्टॉर्म फील होता है। वो सोचता है ये टेरेबल स्टॉर्म किस चीज का है। वुनिचुल अपने आसपास वाले हंटर से पूछता है कि तुम लोगों को पता है आसपास कोई बड़ी गिल्ड है जो रेड के लिए
प्रिपेयर हो रही है? एक बंदा बोलता है हाँ हंटर्स गिल्ड है जो प्रिपेयर हो रही है अभी रेड के लिए। वुनिचुल बोलता है तो उनके कितने एस रैंक हंटर्स उस रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वंटर बोलता है चोइजोनिन और चाइन दोनों उस रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वुनिचुल बोलता है तो ठीक है फिर उनको एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजो। अब इसका सीन कार्डन टेम्पल में जाता है जब वो क्रिएटर स्टैचू अपने सारे विंग्स को अपने हैंड्स में कन्वर्ट कर लेता है, बट जिन्हों को भी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्रिएटर स्टैचू जिन्हों की तरफ काफी स्पीड में आता है और उसको अपने काफी सारे हैंड से काफी भयंकर पंच मारता है और इस पंच को खाकर जिन्हों काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। लिटरली मैंने काफी टाइम बाद जिन्हों को इतनी बुरी हालत में देखा है। जिन्हों काफी कोशिश करता है उन पंचे से बचने की, बट नहीं बच पाता वो। और वो क्रिएटर स्टैचू जिन्हों पे काफी सारे पंच करने लगता है, बट एट लास्ट में वो काफी खतरनाक पंच मारता है जिन्हों पे। उसको लगता है कि जिन्हों तो गया अब, बट नहीं, जिन्हों उन पंचे से बच चुका है। जिन्हों अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उन पंचेस को ब्लॉक कर देता है एंड नाउ जिन्हों भी अब रेज में आ चुका है। वो क्रिएटर स्टैचू बोलता है ये तो काफी सरप्राइज था मेरे लिए, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे जा रहे हो। वो क्रिएटर स्टैचू जिन्हों पे एक और पंच मारने वाला होता है, बट उसकी रिस्पॉन्स में जिन्हों उस पर काफी खतरनाक पंच मारता है और उससे जिन्हों की तरह काफी दूर जाके गिरता है। वो स्टैचू सोचता है ये काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ह्यूमन मेरे से ऐसे फाइट कर पाएगा। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे को ये लगा नहीं था कि एक ह्यूमन मेरे लिए इतना वर्दी अपोनेंट होगा। तो आर्किटेक्ट तुमने अभी तक मेरे एक सिंगल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है कि तुमने इस सिस्टम को डिजाइन क्यों किया है और तुमने मुझे एक प्लेयर की तरह चूज क्यों किया था। बट वो स्टैचू जिन्हों की तरफ काफी स्पीड में आने लगता है और वो जिन्हों को बोलता है क्या तुम्हें आंसर चाहिए तो तुम्हें मुझे पहले हराना होगा। और ये सुनते जिन्हों भी उसकी तरफ काफी स्पीड में भागने लगता है। जिन्हों अब रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है, बट उसके अगेंस्ट में ही आर्किटेक्ट भी रूलर अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है, बट उन दोनों के लिए पॉइंटलेस है क्योंकि इतने डिस्टेंस में रूलर अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकते। जिन्हों सोचता है ये आर्किटेक्ट भी बिल्कुल मेरी तरह स्किल को यूज कर रहा है। आर्किटेक्ट बोलता है कि ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता कि तुम मुझे हरा पाओगे कि नहीं, बट जो आंसर है वो पहले डिसाइड हो चुका है। और वही बोलते हैं अपने आसपास के जो वेपन्स गिरे हुए हैं उन्हें उठा के अपने हाथों में ले लेता है। उसके हाथ में सारे वेपन्स काफी खतरनाक लग रहे हैं। जिन्हों बोलता है तो ये सब कुछ पहले से कैसे डिसाइड हो सकता है और तुम मुझे कैसे इतनी सारी पावर दे सकते हो। वो आर्किटेक्ट बोलता है मैंने कभी तुम्हें चूज नहीं किया, तुम तो बिल्कुल इसके अपोजिट थे। मैं एक सिंपल एक डिजाइनर हूँ और तुम इस सिस्टम के प्लेयर हो। मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। जिन्हों सोचता है मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मेरे पास एक लास्ट चांस है उस पर डायरेक्ट अटैक करने का। और जिन्हों के सोचते वो आर्किटेक्ट जिन्हों पे काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है और वो जिन्हों पे अपने सारे वेपन से अटैक करने लगता है। जिन्हों सोचता है मेरे सेंसेस अब काफी शार्प हो चुके हैं, मैं सारे वेपन को अच्छे से फील कर सकता हूँ और इनको डॉज भी कर सकता हूँ। वो आर्किटेक्ट सोचता है इसके मूवमेंट्स अब काफी फास्ट हो चुके हैं, ये मेरा अटैक को ब्लॉक करने के साथ डॉज भी कर रहे हैं। और उसकी एक चीज बोलते ही जिन्हों अपने डैगर से उसके एक हाथ को काट देता है। वो आर्किटेक्ट जिन्हों की तरफ देखकर सोचता है और मुझे समझ आ रहा है कि सिस्टम ने तुम्हें चूज क्यों किया था। बट उस टाइम जिन्हों को गुस्से में बोलता है आखिरकार तुम एक ह्यूमन ही तो, तुम ये कैसे कर सकते हो। और हमें टाइम लिमिट दिखाई जाती है, सिर्फ जिन्हों के पास अब 4 मिनट ही बच चुके हैं। और उस आर्किटेक्ट के ये बोलते ही वो बाकी जो सारे स्टैचूज हैं वो एक एक करके उठने लगते हैं। हम जिन्हों को देखते हैं जो उस आर्किटेक्ट की तरफ आने लगता है और अपनी रूलर अथॉरिटी की हेल्प से सारे स्टैचूज को काफी दूर तरफ फेंक देता है। हम जिन्हों को देखते हैं जो उस आर्किटेक्ट के एक एक करके सारे हाथ काटने लगता है। तभी जिन्हों पे एक स्टैचू अटैक करता है। ये साला वही स्टैचू है जिसने मेरे पिछली बार अटैक किया था और जिन्हों को थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है और जिन्हों उसको भी खत्म कर देता है। अब आर्किटेक्ट की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसके सारे हाथ एक एक करके खत्म होने लगते हैं। अब इसके लास्ट में जिन्हों काफी खतरनाक अटैक करता है उस आर्किटेक्ट पे और उसके ऊपर आ जाता है और उसको बोलता है तुम अब हार चुके हो, टेस्ट इज ओवर। और हमें टाइम लिमिट दिखाई जाती है 2 मिनट 11 सेकंड, मतलब जिन्होंने इसको 8 मिनट में खत्म कर दिया है। अब वो आर्किटेक्ट जिन्हों की तरफ उंगली करते हुए बोलता है द आंसर इनसाइड यू। जिन्हों बोलता है मेरे अंदर। वो आर्किटेक्ट बोलता है हाँ तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ। और उसको सिस्टम में दिखाया जाता है जो मेमोरी है वो तुम्हारे डाटा के अंदर स्टोर है, क्या तुम मुझसे वापस लेना चाहते हो। जिन्हों सोचता है डाटा मेरी मेमोरी के अंदर स्टोर है। जिन्हों बोलता है हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और जिन्हों के बोलते हैं काफी येलो फ्लैश उसके चेहरे पर आने लगता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जिन्हों को आसमान में देखते हैं और उसके सामने काफी खतरनाक फौज है और ये आर्मी किसी खतरनाक बंदे की है। जिन्हों सोचता है ये क्या चीज है, ये मॉन्स्टर किसके हैं। और हम देखते हैं कि आर्मी कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है, ये पूरी एक मॉन्स्टर आर्मी है। जिन्हों देखता है ये सारे मॉन्स्टर किस तरफ देख रहे हैं और जिन्हों के ऊपर काफी खतरनाक पोर्टल्स हैं और इन पोर्टल्स में क्या है ये तो जिन्हों को भी नहीं पता। जिन्हों बोलता है ये स्काई में क्या है, ये जगह अर्थ तो नहीं हो सकती, यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स है, एल्व्स, हाईऑक्स, गॉब्लिन्स एंड जायंट्स। हम देखते हैं कि आसमान जो सारे पोर्टल्स है वो एक एक करके टूटने लगते हैं और उनमें से काफी डिफरेंट बीइंग्स की आर्मी निकलने लगती है और ये आर्मी देखने में हेवन की आर्मी लग रही है। जिन्हों देखता है अब इनकी वॉर स्टार्ट हो चुकी है जब इस वॉर में ये मॉन्स्टर और इनके अगेंस्ट में सिल्वर सोल्जर्स और धीरे धीरे करके इन मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। बट तभी वहाँ कोई आने लगता है फाइट में और वो आते ही बोलता है ऑलराइट। अब जिन्हों इस अननोन बंदे को देखते हैं बोलता है इस बंदे को कहीं तो देखा है और ये तो शैडो एक्सट्रैक्शन है जो मैं यूज करता हूँ, मींस ये शैडो मोनार्क है। और यहाँ पर शो करता है ये इमोर्टल आर्मी है शैडो मोनार्क की और शैडो मोनार्क ने मॉन्स्टर को अपनी आर्मी में कंट्रोल कर लिया है। जिन्हों अब आसमान में देखने लगता है ये इनक्रेडिबल नंबर्स है और अब सेकंड वॉर स्टार्ट हो जाती है इनके बीच में और ये वॉर है शैडो मोनार्क की आर्मी वर्सेस सिल्वर सोल्जर्स की आर्मी के बीच। बड़ी फाइट पिछली बार की तरह नहीं होती जब सिल्वर सोल्जर पहले मॉन्स्टर को हरा रहे थे, बट ये शैडो मोनार्क की आर्मी है और शैडो मोनार्क की आर्मी सिल्वर सोल्जर को खत्म
करने लगती है एक एक करके। और हम यहाँ पर शैडो मोनार्क को देखते हैं जो अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड से उन सारे सिल्वर सोल्जर को एक बारी में खत्म करने लगता है। और यहाँ पर शैडो मोनार्क की आर्मी एक एक करके सारे सिल्वर सोल्जर की आर्मी को खत्म कर देती है। और यहाँ पर शो होता है कि शैडो मोनार्क की आर्मी अब जीत चुकी है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम सारे हंटर्स को देखते हैं, चोई जो इन, वू जिनचोल और चाइन को, जो अब जिन्वू को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। चोई जो इन बोलता है यहाँ पे जो मैजिक पावर है वो इनक्रेडिबल है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि हंटर संग जिन्वू अंदर है? वू जिनचोल बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। चाइन सोचने लगती है ये पावर हंटर संग जिन्वू की नहीं है। अब ये लोग गेट को खोल देते हैं जहाँ पर चोई जो इन देखता है ये क्या बवाल है सामने। मतलब इस टाइम पे जो गार्डन टेबल की काफी बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि जिन्वू ने सारे स्टैचू काफी बुरी तरीके से खत्म कर दिया है। विंचुल बोलता है क्या संग जिन्वू ये सब किया है? क्या वो सही में यहाँ पर है? जैसे कि मैंने रूमर सुने थे डबल टंजन में स्टोन स्टैचूज हैं। तभी किसी की आवाज आती है व्हाट इज दिस? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ह्यूमंस को इनवाइट किया है यहाँ पे। और ये चीज वो आर्किटेक्ट बोल रहा होता है, मैं नहीं चाहता कि कोई और ह्यूमन भी यहाँ पर आए। अभी हंटर्स देखकर बोलते हैं एक मॉन्स्टर हमारी भाषा बोल पा रहा है और समझ पा रहा है। अब आर्किटेक्ट इनकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है सब शांत रहो, कोई भी किंग के स्लम्बर को इंटरप्ट नहीं करेगा। ये लोग बोलते हैं किंग? कौन किंग भाई? और हम देखते हैं जिन्वू को, मींस इसका मतलब किंग जिन्वू है। अब एक हंटर बोलता है वो रहा हंटर संग जिन्वू, वो वहाँ पर कर क्या रहा है? बट तभी वागटेट एक बार में 3-4 हंटर्स को खत्म कर देता है। अब इन लोगों की हालत खराब हो जाती है सब देख के। वागटेट बोलता है तुम लोग अब इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मैं तुम लोग किंग को ऑफर करूंगा। और इसके बाद सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 यहीं पर एंड होता है। तो बताओ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।